कहानी शुरू हुई एक रहस्यमयी दुनिया से जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी हुई थी। यहाँ आसमान से लेकर गहरी झीलों तक खतरनाक जीवों का राज फैल चुका था। इसी खतरनाक दुनिया में हमें किंग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा। लेकिन कॉन्ग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक जाल के करीब खड़ा था। छोटे बंदर को महसूस हुआ कि पानी के अंदर कुछ खतरनाक छुपा है। फिर भी वह चालाकी से कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए बोल पड़ा ताकि वह मारा जाए। लेकिन कॉन्ग भी बहुत चालाक था। वह खतरे को पहले से ही समझ गया। बिना किसी डर के वह सीधे झील में कूद गया। उधर छोटा बंदर घबराकर पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक तेज रफ्तार से एक विशाल ड्रैगन कॉन्ग पर मुंह खोले हमला करने लगा। छोटा बंदर खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई। लेकिन अगले ही पल सब कुछ पलट गया। कुछ ही सेकंड में किंग कॉन्ग उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार गया और उसका कटा हुआ सिर सीधे उस छोटे बंदर के सामने फेंक देता है। छोटा बंदर डर से कांप गया। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। लेकिन कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा देने लगा। असल में कॉन्ग सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। अपने जैसे किसी को ढूंढते हुए भूख और खतरे से भरी इस दुनिया में कॉन्ग का हर दिन एक नई लड़ाई जैसा होने लगा। कभी भेड़ियों के झुंड उसे घेर लेते तो कभी वह अपनी जान बचाने के लिए ऊंची छलांग लगाता। लेकिन इस बार मामला अलग था। भेड़ियों का झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है और सामने खड़ी थी एक गहरी खाई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो कॉन्ग पलटता और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोचते हुए आए थे कि इस बार शिकार आसान है, लेकिन उन्हें क्या पता कॉन्ग पहले से ही जाल बिछा चुका था। जैसे ही एक भेड़िया हमला करने आगे बढ़ा, वो सीधे गड्ढे में जा गिरा, जहां नुकीले भाले उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद कॉन्ग अपने जाल को एक्टिव करने लगा और बड़े बड़े पत्थर गिराकर बाकी भेड़ियों की जान ले ली। कुछ बचे हुए भेड़िए डरकर भागने लगे और कॉन्ग अकेला खड़ा उन्हें अपनी मौजूदगी का सबूत देने लगा। शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे लगातार दर्द दे रहा था। तभी झाड़ियों में छुपी एक चालाक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कॉन्ग तुरंत उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन उसी पल उसका ध्यान दूर से आई एक आवाज पर चला गया। घाटी में गूंजती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा जैसे कोई अपना उसे पुकार रहा हो, और वह बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसकी ही आवाज की नकल कर रहा था। सालों से भटकते हुए भी कॉन्ग अकेला था, और यही अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। दांत का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे इंसानों से मदद लेने का फैसला करना पड़ा। वह मजबूरी में इंसानी दुनिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही कॉन्ग एक पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। कुछ वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ी। डर के कारण उन्होंने उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया गया। डेंटिस्ट ने बिना देर किए उसके सड़े हुए दांत को निकालने के लिए मजबूत स्टील वायर बांध दिया। तभी कॉन्ग के मुंह से भयानक बदबू निकलने लगी। तैयारी पूरी होते ही जैसे ही स्पेसशिप ने उड़ान भरी, एक जोरदार झटके के साथ कॉन्ग का विशाल दांत बाहर निकल गया। जब कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत मेटल के दांत से बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसे जबरदस्त ताकत महसूस हुई। तभी लैब में अचानक उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया, जिसने सबको चौंका दिया। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक टीम तैयार की और मिशन शुरू कर दिया। वे कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में कूद पड़े जो सीधे उसकी दुनिया में जाता था। जैसे ही वे अंदर गए, स्पेसशिप तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। घर लौटते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। वहां उसे एक गहरी दरार दिखाई दी, जिसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। सच जानने के लिए वह बिना सोचे उसमें कूद गया। घने अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी खुद ही चमकने लगी। रोशनी बढ़ते ही चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर नजर आए, जो उस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। अचानक दूर से एक खतरनाक दहाड़ गूंजी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां एक नई छुपी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। सामने एक विशाल और डरावना साया उभर आया। कॉन्ग ने कुल्हाड़ी उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साया करीब आते ही छोटा हो गया। वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा किसी को देखकर कॉन्ग हैरान रह गया। उसने हथियार नीचे रख दिया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस छोटे बंदर ने उसे जोर से काट लिया।
इतनी मुश्किल से अपने जैसा किसी को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वह उस छोटे बंदर के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक खतरनाक साया उभर आया। उसे देखकर कॉन्ग भी चौंक गया, क्योंकि उसने पहली बार अपने ही साइज का एक टकला गोरिल्ला देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ा, पीछे से 2 लंबे हाथों वाले गोरिल्ला उस पर टूट पड़े और उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। टकला गोरिल्ला के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वे लड़ने के इरादे से आए थे। किंग कॉन्ग भी पूरी तरह तैयार हो गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधे उन पर दे मारा। गुस्से में टकला गोरिल्ला भी उसकी तरफ झपटा, लेकिन कॉन्ग की ताकत और चालाकी के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही पलों में कॉन्ग ने सबको जमीन पर गिरा दिया। इसी बीच एक बंदर खाई में गिर गया। कॉन्ग ने तुरंत उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। शुक्रिया कहने की बजाय उसने चाकू उठाकर कॉन्ग पर ही हमला कर दिया। कॉन्ग का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोरदार लात मारकर उसे फिर से खाई में फेंक दिया। ये सब देखकर टकला डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। कॉन्ग ने पत्थर उठाकर फेंका, जो सीधे उसके सिर पर जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह भागता ही रहा। कॉन्ग ने पेड़ों के बीच छुपे उस छोटे बंदर को पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर चाकू उठाकर इशारा किया कि वह उसे उनके ठिकाने तक ले जाए। डरा हुआ बंदर आगे चलने लगा और कॉन्ग उसके पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर गए, खतरनाक जीव नजर आने लगे। यह जगह ऊपर से शांत दिखती थी, लेकिन हर कदम पर खतरा छुपा था। बचने के लिए छोटा बंदर उसे उस इलाके में ले गया जहां एक विशाल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा देर काम नहीं आई। कुछ ही पलों में कॉन्ग ने उस ड्रैगन को खत्म कर दिया और आराम से उसे खाने लगा। छोटा बंदर दूर खड़ा देख रहा था। वो पास आना चाहता था, लेकिन डर रहा था। कॉन्ग ने खुद मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, फिर भी वह भरोसा नहीं कर पाया। ये देखकर कॉन्ग गुस्सा हो गया और मांस जमीन पर फेंक दिया। भूख से परेशान बंदर तुरंत खाने लगा। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि कॉन्ग खतरनाक नहीं है। वह हिम्मत करके उसके पास आकर बैठ गया। दोनों शांत होकर एक साथ बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक ही परिवार से हों, लेकिन असली खतरा अभी आगे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, कॉन्ग ने अपने जैसे और जीवों को देखा, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया। वे सभी बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। दिन भर मेहनत करने को मजबूर थे। उनकी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती हो गई और गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और उस बूढ़े बंदर को बचा लिया। तभी पहरेदार गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा और चेतावनी देने लगा, लेकिन कॉन्ग की ताकत ने उस गोरिल्ला को धूल चटा दी। उसकी हिम्मत देखकर बाकी बंदरों में उम्मीद जाग गई। उसी वक्त भागा हुआ टकला गोरिल्ला यह सब देख रहा था। वो तुरंत वहां से भागा और राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। बात सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, रास्ते में आने वाले हर बंदर ने सिर झुका दिया, लेकिन कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने उसे गौर से देखा और उसके स्टील के दांत पर नजर पड़ते ही हल्की हंसी छोड़ दी। अगले ही पल उसने अपना गुस्सा एक बेबस बंदर पर निकाला और उसे सीधे उबलते लावा में फेंक दिया। यह नजारा देखकर कॉन्ग का खून खौल उठा। लड़ाई तय थी। स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और कॉन्ग ने भी अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग लगातार वार करता रहा। क्रिस्टल से भरे उस हथियार की ताकत से कॉन्ग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका मिलते ही स्कार किंग ने उसका गला जकड़ लिया। उसे लगा जीत उसकी है, लेकिन कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटके में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। बाजी पलट गई। स्कार किंग समझ चुका था कि सीधी ताकत से जीतना मुश्किल है। उसने अपनी असली चाल चली। उसके हथियार में लगा क्रिस्टल चमका और पूरी गुफा का माहौल बदल गया। गोरिल्ला ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता बंद कर दिया और अंधेरे में 2 डरावनी आंखें चमक उठीं। जमीन बर्फ में बदलने लगी और बाहर आया टाइटन शिमो, वही दैत्य जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ दिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शिमो खुश नहीं था। दबाव पड़ने पर वो दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में कॉन्ग पर हमला कर दिया। कॉन्ग ने फुर्ती दिखाई और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शिमो की ताकत के सामने सब बेकार साबित हो रहा था। धीरे धीरे कॉन्ग का एक हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था। मौका देखकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। तभी पीछे खड़ा छोटा बंदर सुरंग की तरफ इशारा करता है और कॉन्ग बिना देर किए पूरी ताकत से सुरंग के अंदर दौड़ पड़ा। सैकड़ों बंदर उसके पीछे पड़े थे। घायल होने के बावजूद कॉन्ग को अपने जालों पर भरोसा था जो उसने सालों में बिछाए थे, लेकिन दुश्मन ज्यादा चालाक था। उन्होंने जाल को एक्टिव करने वाली बेल देख ली। कॉन्ग समझ चुका था कि उसका प्लान फेल हो चुका है। तभी अचानक ऊपर से जाल एक्टिव हो गया। सैकड़ों टन भारी पत्थर गिरने शुरू हो गए और पीछा कर रहे सारे बंदर वहीं दब गए।
कॉन्ग हैरान था क्योंकि जाल उसने नहीं बल्कि उसी छोटे बंदर ने एक्टिव किया था। कॉन्ग बुरी तरह घायल था, लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों की तरफ लौटने लगा। लेकिन पीछे एक बंदर अभी भी जिंदा था। उधर वैज्ञानिकों ने जब अपना बेस देखा तो वह पूरी तरह तबाह हो चुका था। उनकी नजर एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे साफ हो गया कि कॉन्ग जैसे और भी दैत्य मौजूद हैं। रहस्य को समझने के लिए वे जंगल की गहराई में बढ़े, जहां उन्हें एक अजीब सा यंत्र दिखाई दिया। एक्टिव करते ही पानी बहने लगा और एक तेज धारा बनकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगा। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए एक रहस्यमयी दीवार के सामने पहुंचे। वह दीवार असल में एक छुपा हुआ दरवाजा थी। छूते ही उसमें नीली चमक दौड़ गई। उन्होंने दीवार में रास्ता बनाया और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक नई खूबसूरत दुनिया। अंदर जाते ही उन्हें जनजातीय लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। वे वैज्ञानिकों को अपने कबीले में ले गए। सच सामने आया कि यह लोग हजारों सालों से इस जगह की रक्षा कर रहे थे, उस पोर्टल की जो सीधे इंसानी दुनिया से जुड़ा था। स्कार किंग सालों से इसी जगह की तलाश में था ताकि इंसानी दुनिया पर राज कर सके। उसी समय कॉन्ग भी वहां पहुंच चुका था। इंसानों की गंध सूंघते हुए वह वहां तक आया। कबीले के लोगों ने दीवार में दरार बनाई और कॉन्ग अंदर आ गया, लेकिन इंसानों के सामने पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिक समझ गए कि उसका हाथ बुरी तरह खराब हो चुका है। डॉक्टर को याद आया एक खास मैकेनिकल आर्म जो पहले से तैयार किया गया था। वह अंडरग्राउंड स्टोर में सुरक्षित था। जल्द ही वह आर्म लाकर कॉन्ग के पास रखा गया। मशीन खुद एक्टिव हो गई और कॉन्ग के घायल हिस्से से जुड़ने लगी। अंदर की खास दवा कॉन्ग के शरीर में पहुंचते ही उसे नई ताकत महसूस होने लगी। वह पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था। तभी छोटा बंदर भागता हुआ वहां पहुंचा और बताने लगा कि स्कार किंग पोर्टल तक पहुंच चुका है और शीमो के साथ कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कॉन्ग उन दोनों का सामना नहीं कर सकता था। उसे गॉडजिला को जगाना पड़ेगा। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन कांपने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकला। यही था पोर्टल का रास्ता। कॉन्ग बिना देर किए बाहर आ गया और सीधा इंसानी दुनिया में पहुंच गया। कॉन्ग की आहट गूंजते ही गॉडजिला जाग उठा और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आमने सामने आते ही गॉडजिला को लगा कॉन्ग उसे चुनौती देने आया है। वह पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। वह कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कॉन्ग ने हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गॉडजिला सीधा टक्कर मार गया और कॉन्ग को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा फेंका। कॉन्ग ने पीछे से हमला कर दिया। रेत गॉडजिला की आंखों में गई तो वो और ज्यादा भड़क उठा। वो पलटवार कर कॉन्ग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। कॉन्ग समझ चुका था कि बातों से कुछ नहीं होगा। वह भी पूरी ताकत के साथ पलटवार करने लगा, मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ। लेकिन गॉडजिला अपने सबसे खतरनाक रूप में था। जब कॉन्ग को एहसास हुआ कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता, तब उसने गॉडजिला को पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती उसे पोर्टल की तरफ घसीटने लगा। उधर कबीले के लोग स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला देते हैं, जिससे एक अजीब बदलाव शुरू हो गया। दो विशाल पिरामिड आपस में जुड़ने लगे और ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है। सब कुछ हवा में तैरने लगा। स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन वह समय पर पहुंच जाता है। स्कार किंग ने सिस्टम समझकर शीमो को आदेश दिया कि रास्ता बर्फ से बंद कर दे। शीमो अपनी ताकत से रास्ता जाम कर देता है। तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। गॉडजिला और कॉन्ग बाहर निकले। असली युद्ध शुरू होने वाला था। गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कॉन्ग उसे यहाँ क्यों लाया है। वह कॉन्ग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म हो गई। हर कोई हवा में तैरने लगा। गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से मूव करते हुए शीमो की तरफ बढ़ा। चालाक स्कार किंग ने कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर वार किया, लेकिन कॉन्ग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर हमला रोक दिया। हालात बदल गए और कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। छोटे बंदर ने पत्थर फेंका जो कॉन्ग के काम आया। शीमो ने मौका पाकर गॉडजिला पर हमला किया और उसे बर्फ में जकड़ दिया, लेकिन गॉडजिला ने एक झटके में बर्फ तोड़ दी। तभी एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हुआ और सब दोबारा जमीन पर आ गए। मौका मिलते ही स्कार किंग पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग भी पीछे गए। इस अफरा तफरी में कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। इंसानों को अंदाजा तक नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ बन गईं। स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया और इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसने शीमो को आसमान तक जमाने का आदेश दिया। मजबूरी में शीमो ने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। इमारतें जमने और टूटने लगीं। तभी कॉन्ग ने एक जोरदार मुक्का मारकर स्कार किंग का भारी दांत जमीन पर गिरा दिया।
स्कार किंग ने हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शिमो को रोक लिया। बिना शिमो के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। उसने एक विशाल इमारत कॉन्ग की तरफ फेंकी, लेकिन कॉन्ग पर असर नहीं हुआ। तभी शिमो पीछे से आकर कॉन्ग के मैकेनिकल आर्म पर टूट पड़ा। स्कार किंग को लगा जीत उसकी हो चुकी है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला का शरीर भयानक रोशनी से चमक उठा और उसने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। गॉडजिला ने स्कार किंग को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका हथियार तोड़ दिया, जिससे शिमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर गया। छोटे बंदर की नजर कॉन्ग की छूटी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह पोर्टल से नीचे आया और कुल्हाड़ी से क्रिस्टल पर जोरदार वार कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शिमो आजाद हो गया। गुस्से में स्कार किंग छोटे बंदर पर झपटा, लेकिन कॉन्ग बीच में आ गया और उसे गिरा दिया। आजाद हुआ शिमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। कॉन्ग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसका शरीर वहीं चकनाचूर कर दिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गॉडजिला ने आसमान की ओर देखकर जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी धरती पर लौट आई। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में वापस चला गया और गहरी नींद में सो गया। कॉन्ग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर लौट गया, जहां वह अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।